चार्ज रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, इसी तरीके से तो आगे के लिए अब सर बात ये आती है कि अब आपको यहाँ से एक चीज का अंदाजा लग गया कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। चार्ज दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक, पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोटॉन और नेगेटिव का मतलब होता है न्यूट्रॉन। ठीक, अच्छा ये बेसिक सी बातें हैं कि हमें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी बातें मैं एक रिवाइज करा देता हूँ। वैसे आपने 10th क्लास में पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ाया फिर भी तो, क्योंकि आप 11th से फ्रेशर होकर आए हैं, 10th की सारी बातें, बहुत सारी बातें भूल गए होंगे, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस के 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस के 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसी तरीके से अगर मैं मास की बात करूँ, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻27 kg और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ओके, ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में छाप के रखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी के साथ हमें कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। ठीक, थर्ड जो पॉइंट है मेरा वो है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। सर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज क्या है और इसका कैलकुलेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं। मान लो मेरे पास एक भी बॉडी है, अगर इसके ऊपर इफ वी पुट 1 इलेक्ट्रॉन ऑन दिस, तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द चार्ज, तो आप कहेंगे सर Q इक्वल 1E। यही तो कहोगे ना, क्योंकि जैसे मान के चलो ये बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया है। ठीक, अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द नेट चार्ज, तो आप कहेंगे सर Q इक्वल 1E। एक ही तो है। अब इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए तो आप कहेंगे कि सर Q इक्वल टू 2E। इसी तरीके से तो Q इक्वल टू 3, इसी तरीके से कंटिन्यूस करता चला जाएंगे तो Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, N। इसको हम बुक में पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज समझ में आया। अगर इफ यू पुट 1 इलेक्ट्रॉन ऑन दिस बॉडी then Q is equals to E. If you put 2 electron on the body then Q is equals to 2E. If you put 3 electron on the body then Q is equals to 3E. Okay, so then calculation of charge, Q is equals to N. What is Q? Q is the given charge. Q is given charge. N is number of electron और E is charge on electron. ठीक, ओके। और एक बात और यहाँ से हमें मिल रही, अगर किसी बॉडी में से चार्ज रिलीज होता है तो इसका मतलब ये है कि Q इज इक्वल टू प्लस N। इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर किसी बॉडी पर चार्ज एक्सेप्ट कर रही है, कोई बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब Q इज इक्वल टू N। तो देखिए जो पॉइंट्स है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर एक्सेप्ट कर रही है कोई बॉडी चार्ज को तो इसका मतलब माइनस के N। अगर रिलीज कर रही है इसका मतलब प्लस के। तो इस पॉइंट को अपने दिमाग में छाप के रखिए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। और दोबारा से मैं तुम्हें एक बार रिकॉल करा देता हूँ, पूरा याद करा देता हूँ, जिससे कि तुम्हें पूरी समरी याद रहे। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी विच क्रिएट अ फोर्स। अब ये फोर्स दो तरीके का हो सकता है, या तो ये रिपल्सन का हो सकता है या ये अट्रैक्शन का हो सकता है। तो ये आया कहाँ से? ये आया एटम से। एटम में क्या होता है? एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स। ये समझाया था हमने मैग्नेट की तरह से। जिस तरीके से मैग्नेट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है उसी तरीके से चार्ज की भी एक अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। और वो प्रॉपर्टी क्या है? अगर सेम चार्ज है
तो वो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ से अट्रैक्ट। तो यहाँ से हमें पता चला था there are 2 टाइप ऑफ चार्ज, नंबर 1 नेगेटिव, नंबर 2 पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव वाले को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव वाले को बोलते हैं प्रोटॉन। तो हमने बताया चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिस, चार्ज ऑन प्रोटॉन दिस, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 टू पावर -27, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू पावर -31 kg। फिर हमने बताया कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज क्यू, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, अगर वी पुट 1 इलेक्ट्रॉन ऑन दिस बॉडी देन Q is equals to 1 E, फिर 2 पुट